नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, हमारे एस मूव सर ने 30 दिन के अंदर अंदर कुछ करने के लिए बोला था। उसके लिए यहां पर हमारे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर इंतजार भी कर रहे हैं कि आज के दिन कुछ होगा या नहीं होगा, सितंबर के महीने के अंदर कुछ दिन होगा नहीं होगा। लेकिन हम सब लोगों को एक बात अच्छी तरीके से आपको पता है कि हम सब लोग जब भी इस डेट एंड टाइम के बारे में बात करते हैं या हमारे एस मूव फारस सा जब भी किसी महीने के बारे में या किसी तारीख के बारे में जब भी बात करते हैं या दिन के बारे में जब भी बात करते हैं, तो हमेशा वह दिन आगे पीछे जरूर हुए हैं। जी हां, कभी 10 दिन आगे पीछे हुए हैं तो कभी 5 दिन आगे पीछे हुए हैं। लेकिन हम सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं जब उस महीने में कुछ नहीं हो पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पे आगे कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर बोला है तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और वो एक बात हमेशा और भी बोलते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम समय पर सब कुछ पूरा जरूर करेंगे। ए सर ने बोला था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जी हां, या फिर 15 दिसंबर के अंदर अंदर जो है हमारी वेबसाइट हम सब लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसा कि उन्होंने अपने 360 के वेबिनार के अंदर बताया था कि पूरा चार्ज उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है और वह सब कुछ उनके कंट्रोल में आ चुका है और सारा काम उनकी निगरानी में ही निगरानी में है। तो यहां पे हम सब लोग समझ सकते हैं कि जो उन्होंने 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, अगले 810 दिन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, तो उसके अंदर हमें अच्छा खबर जरूर मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर उन्होंने हमारे एस सर ने अगर यहां पर सितंबर के महीने के अंदर सब कुछ बोला था कि यहां पर हमारी कम से कम एटलीस्ट हमारी वेबसाइट आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में फर्स्ट वीक में 8-10 दिन के अंदर हमें कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिल सकता है। सिर्फ वेबसाइट को ओपन करना है या फिर नेक्स्ट फेज को भी ओपन करना है। अभी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है। क्योंकि जिस तरीके से कल पुष्पेंद्र डील सर ने भी बताया था और एस ने भी बताया था अपने 360 के वेबिनार के अंदर कि उन्होंने एक चीज डिसाइड की है कि क्यों ना हम अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट फेज के साथ ही लेकर के आएं। लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और ये भी एक मेन रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। लेकिन पूरी तैयारी के साथ अगर हम यहां पे आएंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे घुसवंधन लंसर ने यह बताया कि पहले हमारी वेबसाइट ओपन होगी, हम सभी को अपनी अपनी वेबसाइट का एक्सेस मिलेगा और उसके बाद क्या होगा वह सर हमें बाद में आकर के बताने वाले हैं। क्योंकि आगे आने वाले जो 10 दिन है या 15 दिन है, उस 10 से 15 दिन के अंदर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एसर के माध्यम से मिलने वाली है। और हमारी जो वेबसाइट है, यह वेबसाइट यानी कि ओएस की जो वेबसाइट है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसका एक्सेस मिलना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यह जरूर मिलेगा। डिल्लन सर ने आगे बताया कि हम, जी हां, मुझे नहीं लगता कि हम दिसंबर तक जा पाएंगे। जी हां, लन सर ने अपना एक्सपेक्टेशन यहां पे बताया है, अपना एक अनुमान बताया है कि मुझे नहीं लगता कि हम यहां पर जो है दिसंबर तक जा पाएंगे, उससे पहले ही हम यहां पर लाइव हो जाएंगे। और उन्होंने आगे बताया कि अक्टूबर के मिडिल में हम सभी लोगों को पूरी पिक्चर यहां पर क्लियर हो जाएगी कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि अक्टूबर के मिडिल तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें एसर के माध्यम से पता चल जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अगर दिसंबर से पहले अगर हमारे पास वेबसाइट आ जाती है ओएस की और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अगर वो भी हमारे पास आ जाता है और हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम पहले की तरह अपना वेबिनार शुरू कर पाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि अपनी कंपनी चाहे जल्दी शुरू हो जाए या लेट शुरू हो जाए, सिर्फ अपने दिमाग में एक ही बात रखनी है कि ऑन पैसिव यहीं पर रहेगी, वह कहीं पर नहीं जाने वाली। हम सब लोगों को यहां पर विनर बना करके ही रहेगी और हम सब लोग यहां पर विनर तो बन चुके हैं, बस उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो कहीं पर भी नहीं जाने वाली है। बस आपको अपने सबकॉन्शियस इस माइंड में एक ही बात याद रखनी है, लेट हो रही है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ऑन पैसिव यहां पर जिस मकसद से या जिस उद्देश्य से यहां पर आई है, वह उद्देश्य, वह पर्पज यहां पर जरूर पूरा होगा। आगे गुसबंदर डिल्लन सर ने बताया कि अगर अभी थोड़ी सी देर लग रही है
तो उसका रीजन बताया कि हम यहां पर सारा डाटा इंटरनली जो है चेक कर रहे हैं, यानी कि जो टेक्निकल टीम है। तो अभी जो माइग्रेशन का काम खत्म हुआ है, उस माइग्रेशन के काम के खत्म होने के बाद उस डाटा को चेक करना भी टेक्निकल टीम का एक प्रायोरिटी होता है। एक बहुत बड़ा काम होता है कि हमारा डाटा सही तरीके से उसमें है या नहीं है, उसकी सिक्योरिटी सही तरीके से है या नहीं है। सब कुछ चेक होने के बाद में हमारी वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। तो हम सब लोगों को ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बस थोड़ा सा वेट करना है। और सभी कुछ अगर चेक हो जाएगा तो बाद में हम सब लोगों की परेशानी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। पता चले कि बाद में आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है या आपका डाटा कोई मिस हो गया है, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो हमारी टेक्निकल टीम है या सपोर्ट टीम है, उनका काम बढ़ जाएगा। इसलिए उनको पहले अपनी तरफ से सारा का सारा काम शेयर हो जाने दें। आगे गुद्रलन सर ने बताया कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि वेबसाइट ओपन होने के बाद में हमारी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो ये गलत है। इनकम आने दिया है, अब वह सही लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। जैसे लोग उनको चाहिए थे वैसे लोग यहां पर उनको मिल चुके हैं। एसर के दिमाग में एक विनिंग एटीट्यूड हमेशा रहता है। जी हां, एक विनिंग एटीट्यूड हमेशा रहता है। वह हमेशा जीतने वालों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए आए हैं। और एस सर ने हमेशा कहा है कि फेलियर इज नॉट ऑप्शन फॉर अस। हमारे लिए जो फेलियर है वो एक ऑप्शन नहीं है, हम लोग यहां पर जीत के ही आए हैं। गुस्पेंद्र डेलन सर ने जो यहां पे बात कही है कि यहां पर एसर ने जो पुराने लोगों का साथ छोड़ा है, गलत लोगों का साथ छोड़ा है, इससे बहुत कुछ राहत मिली है और बहुत कुछ यहां पर आसान हो गया है। क्योंकि जब एसमू फारेस सर ने अपना सारा का सारा भार अपने ऊपर ले लिया है, तब से बहुत कुछ यहां पर आसान हो गया है। लेकिन जो विनिंग एटीट्यूड होता है वही हम सब लोगों को जो है एक सही रास्ते पर लेकर के जाता है। एक जो विनिंग एटीट्यूड होता है वही हम सब लोगों को यहां पर एक विनर बनाता है। चाहे आप कोई कंपनी चला रहे हो, चाहे आप अपनी लाइफ में अगर कोई भी काम कर रहे हो, हर एक जगह आप विनर होते हैं। अगली वेबिनार में, जी हां, अगले वेबिनार में जब सर आएंगे तो आपको बहुत अच्छी अपडेट यहां पर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि यहां पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम सुनना चाहते हैं। और इसलिए आज हम सब लोग एसर की हर एक वेबिनार का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे कुशपेंद्र ढिल्लन सर ने यह भी बताया है कि जो भी वेबिनार अब एस सर का होगा, उस वेबिनार को आपको अटेंड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि वहां पर जब आप उनको लाइव सुनेंगे तो लाइव सुनने के बाद में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वह अपने आप में एक अमेजिंग होती है। आगे उन्होंने बताया कि हमारा सारा डाटा यहां पर रिकवर हो चुका है। जब हमारा ओएस लाइव हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट भी यूज करने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग यहां पर प्रोडक्ट को यूज करने के बारे में बातें करते हैं, सवाल करते हैं। तो इसके लिए नीरज सर ने भी बताया कि मैंने भी यह क्वेश्चन किया था हमारे एस मूव सर से। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी हम सब लोगों को हमारा ओ कनेक्ट मिलने वाला है और यह हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। जब ओ कनेक्ट हमारा मिल जाएगा तो आपको सीधा सा आंसर मिल चुका होगा कि यहां पर हमारा ओए की जो वेबसाइट है वो भी हमें जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ओएस के बिना ओ कनेक्ट चल नहीं सकता। तो इनडायरेक्टली जो है नीरज सर ने पूछ ही लिया, किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके, कि हमारा जो ओ कनेक्ट है वो कब मिल जाएगा। उनका सीधा सा सवाल यही था कि वेबसाइट कब ओपन हो जाएगी। जब हम लोगों को पे आउट मिलेगा उससे पहले हम सभी लोगों का वेरिफिकेशन जरूर होगा। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के आप कहीं से भी कोई भी इनकम आप नहीं कमा सकते और ना ही ले सकते हैं, जहां कहीं से भी आपकी इनकम आती है। आखिर आपने जो अक्सर देखा होगा, जहां कहीं भी आप काम करते हैं और आपकी इनकम बैंक अकाउंट में आती है तो आपका वेरिफिकेशन भी होता है, आपका केवाईसी भी होता है। तो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस उससे पहले जरूर कंप्लीट होगा और यह हमारा एक सबसे बड़ा सिस्टम भी होगा। जब हम लोगों को पे आउट मिलेगा उससे पहले हमारा यह सारा काम जब शुरू हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि अब ज्यादा टाइम नहीं लगे, हमारा ओ कनेक्ट बहुत ही जल्दी हम लोगों को मिलने वाला है। एसर अपना पूरा का पूरा जो काम है वह इसी काम पर लगे हुए हैं, पूरा का पूरा फोकस इसी काम पर जो है कर रहे हैं। और यहां पे 100% एसर अपना काम पूरा करके ही छोड़ेंगे, सूखी नदियों में बाढ़ ला करके ही छोड़ेंगे यहां पर।
किसी भी नदी को जो है एक सूखा नहीं छोड़ा जाएगा। यहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम सब लोगों को पेशेंस बना करके थोड़ा सा रखना है। यहां पर लास्ट में हमारे गुसबंद डलस ने बताया कि हमारा डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी भी तरीके से यहां पर डाटा सेल नहीं किया जाएगा। यही ऑन पैसिव का कमिटमेंट है। आपका डाटा आपके लिए इस्तेमाल होगा, आपके अगेंस्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे कि अदर कंपनियां यहां पर करती हैं। और ये ऑन पैसिव की सबसे अच्छी खास बात रहने वाली है, और इसीलिए हमारा डाटा यहां पूरी तरीके से सुरक्षित रहने वाला है। तो ये थी हमारी फुल इंफॉर्मेशन, जो कि कल के प्राइम डिस्कशन में हुई हमारे कुशवेंद्र, ढल सर एंड अदर लीडर्स के माध्यम से। और हम सब लोगों को अपडेट रहना, और एस सर के अगले जो वेबिनार आने वाले हैं उनको वेबिनार को अच्छी तरीके से समझना सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जो 2 महीने हैं, अक्टूबर और